यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मैं मसीहा हूँ, लेकिन ये बात किसी से मत कहना। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से ऐसा नहीं बोला कि तुम कभी भी किसी से मत कहना। ये बात जो थी केवल उसी समय के लिए थी, क्योंकि हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में हर काम जो है वो अपने नियत समय पर होता है। और उस समय हम देखते हैं कि चेले जो थे उनकी जो मसीहा की अंडरस्टैंडिंग थी वो सही नहीं थी। मरकुस के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके 31वें वचन में कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ साफ शब्दों में बताया कि कैसे परमेश्वर का पुत्र मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए और तीसरे दिन जी उठने के लिए आया है। लेकिन चेले जो थे वो इस बात को नहीं समझते थे, और ऐसा भी लिखा है कि इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा। तो चेले ये समझते थे उस समय कि मसीहा जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्करिंग हीरो होगा। तो इससे पहले कि वो ये प्रीच करें कि मसीह का मतलब क्या है, उन्हें खुद जानना और समझना जरूरी था। विफल हुआ था। और दूसरा कौन? ये है रक्षक आकर यहूदियों को बचाएगा। ये वादा यहोवा ने उन्हें फिजिकल टर्म्स में बचाने की बात की थी। मेरी इस बात को आप अंडरलाइन कीजिए, फिजिकल टर्म्स में बचाने की वादा की थी, भौतिक शर्तों में बचाने की बात, यानी उन्हें गुलामी से बाहर लाने की बात। अब इस बात को यीशु के शिष्य ऐसे नया नियम में ऐसे बदल दिए कि बचाना मतलब फिजिकली नहीं, पापों से बचाने की बात की थी। सच कहे तो पूरे बाइबल में पापों से बचाने यीशु आया वाली बात कहीं पर भी नहीं है। पुराने नियम। तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार बोला कि रक्षक आके यहूदियों को बचाएगा। ये जो बचाने की बात है, फिजिकल गुलामी से बाहर लाने की बात है, जिसे कि नए नियम में बदलकर पापों से बचाने की बात कर दी। तो चलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में आखिर क्या सच है, फिजिकल गुलामी या पापों की गुलामी। हम पढ़ेंगे यशाया 53, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट की बुक है, पुराने नियम की बुक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रक्षक या एक उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी यहाँ पे हो रही है, और उसके बारे में क्या लिखा है चलिए हम देखते हैं उसके 5th वर्स और 6th वर्स में। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। 6th वर्स, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इसकी एक और वर्स पढ़ेंगे हम, 12th वर्स। यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये पूरी भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा किया है, और हम यहाँ पे क्लियरली देखते हैं कि यहाँ पे पापों से बचाने की बात हो रही है, ना कि कोई फिजिकल गुलामी से छुड़ाने की। और ये जो प्रतिज्ञा है ये केवल यहूदियों के लिए नहीं है। अगर हम यशाया का 42 अध्याय पढ़ेंगे तो इस अध्याय में भी यहाँ पे उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी हो रही है, और यहाँ पे उसके लिए इस प्रकार लिखा है उसकी 6ठी आयत में, दैट ही विल बी द लाइट टू द जेंटाइल्स, कि वो सब जातियों के लिए प्रकाश ठहरेगा, ना कि केवल इजराइलियों के लिए, वरन सब जातियों के लिए वो प्रकाश ठहरेगा। और पुराने नियम में जहाँ कहीं पर भी ये स्वतंत्रता की बात है, वो कोई फिजिकल स्वतंत्रता की बात नहीं है, वरन पापों से स्वतंत्रता की बात वहाँ पे हो रही है। और बाइबल में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पाप के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, लेकिन आदम और हव्वा के पाप के कारण मनुष्यों का जो रिश्ता था वो परमेश्वर से टूट जाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर न्यायी होने के कारण पाप को इग्नोर नहीं कर सकते, और पाप का जो दंड है वो सब मनुष्य डिजर्व करते हैं। इसलिए हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पशुओं का बलिदान करते थे, एक टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पे। लेकिन परमेश्वर दयालु है और उसने हमें पाप में रहने नहीं दिया, वरन एक परमानेंट सॉल्यूशन को भेजा, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो कि हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। आज मेरा सवाल है, अगर सच में ये 4 आई विटनेसेस हैं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाते वक्त उस समय वही मौजूद थे, तो इन चारों के बातों में परस्पर विरोध क्यों है? उदाहरण के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले क्या हुआ? जब यीशु को पता चला कि राजा के सैनिक आ रहे हैं उनको ले जाने, तब यीशु का रिएक्शन जो था उसके बारे में ये 4 बंदे 4 तरीके से लिखे हैं। अगर ये चारों आई विटनेसेस
वही मौजूद थे, तो यीशु का क्रूस वाला परिस्थिति को चारों अलग अलग तरीके से क्यों लिखे हैं? मत्ती सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार और लूका सुसमाचार में लिखा कि यीशु क्रूस के वक्त डर के मारे कहीं जाकर छिप जाता है, बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, सैनिक मुझे ढूंढ रहे हैं। तब सैनिक यहूदा, जो यीशु का 12 शिष्यों में से एक माना जाता है, उसका सहायता लेके यीशु को पकड़ते हैं, उसे घसीटते हुए क्रूस पर चढ़ाने ले जाते हैं। इन तीनों सुसमाचारों में लिखा है, सैनिक यीशु को पकड़ने से पहले यीशु भगवान के नाम लेकर बहुत गंदी तरह से डर के मारे रोया था। पर एक यूहन्ना सुसमाचार में ही लिखा है कि यीशु बिना डरे उन सैनिकों के सामने जाकर बस्ती में सवाल किया था। बाकी तीनों सुसमाचारों में लिखा कि यीशु क्रूस से बचने के लिए छिप गया था, यहूदा के द्वारा पकड़े जाने पर कूट कूट कर रोया था। पर जैसे ही यूहन्ना सुसमाचार में आ गए तो उसने कहा, यीशु खुद सैनिक के सामने गया और कहा, अगर दम है तो मुझे ले जाओ। उसमें सैनिक यहूदा का सहायता लेना, ये सब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों गॉस्पेल्स जो हैं हमको प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रस्तुत करने के लिए एक साथ बहुत खूबसूरती से कार्य करते हैं और इन चारों में कोई भी विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये चारों आई विटनेसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब वर्ड टू वर्ड ये लिखेंगे। चारों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, चारों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर एक गॉस्पेल में कोई एक चीज़ मेंशन है और दूसरे गॉस्पेल में वो चीज़ मेंशन नहीं है, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। हम उन्हीं के एग्जाम्पल से समझेंगे। ये जो पहला एग्जाम्पल है वो तो कहीं से भी कहीं तक भी ट्रू नहीं है। हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो उन्होंने इस प्रकार से बोला है कि मत्ती, मरकुस और लूका में इस तरीके से लिखा है कि जब यीशु के पकड़वाने वाले आते हैं तब यीशु उनको देखकर बहुत डर जाता है, भयभीत हो जाता है, छिप जाता है। वरन यूहन्ना में लिखा है कि यीशु निडर होकर उनके सामने जाता है, कहता है मैं ही मसीहा हूँ। ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है। वरन मत्ती, मरकुस और लूका में ये लिखा है, मत्ती, मरकुस, लूका ये तीनों रिकॉर्ड करते हैं कि यीशु के पकड़वाए जाने के पहले यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में जाता है और वहाँ पर जाकर वो प्रार्थना करता है। और वचन में इस तरीके से लिखा है कि वो उदास और व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको पता था कि उसके मारे जाने का समय निकट था। और उसके बाद हम पढ़ते हैं मत्ती 26 उसका 46 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों से फिर कहता है कि उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। तो ये तीनों गॉस्पेल इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वो छिप जाता है, डर जाता है। वरन ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों से खुद कहता है कि देखो चलो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। और यूहन्ना में हम ये पढ़ते हैं, यूहन्ना के 18 अध्याय में यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। तो यहाँ पे यूहन्ना ने गतसमनी में जाना और वहाँ पे प्रार्थना करना, यहाँ पे इसने मेंशन नहीं करा यीशु का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने प्रार्थना नहीं की और ये कहीं से कहीं तक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और यहूदा इस्करियोती के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि वो 12 चेलों में से एक था जो कि यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करता है और प्रधान याजकों की सहायता करता है यीशु को पकड़वाने में। और वो उसके पकड़वाने वाले को ये संकेत देता है कि जिसको मैं चूमूं वही यीशु है और उसी को पकड़ लेना। तो इस बात को मत्ती, मरकुस, लूका तीनों मेंशन करते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने प्रधान याजकों को ये चिन्ह दिया था। लेकिन यूहन्ना जो है वो यहूदा इस्करियोती के सहायता या इस चिन्ह को मेंशन नहीं करता, लेकिन उसने काफ़ी बार ये मेंशन करा है कि यहूदा ही यीशु का पकड़वाने वाला था। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 18 की दूसरी आयत में, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था। तो अगेन यूहन्ना ने अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रडिक्शन है। बातें आपस में परस्पर विरुद्ध करते हैं। एक पुस्तक में एक ने लिखा तो इनको आपस में नहीं पता इसने क्रूस के बारे में क्या लिखा और उसने क्रूस के बारे में क्या लिखा। वैसे ही एक और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रडिक्शन है यहूदा का मौत। तो इसके मौत के बारे में मत्ती सुसमाचार अध्याय 27 वचन 3 से लेकर 8 में ये लिखे हैं, यहूदा उन चांदी के सिक्कों को जिसे राजा ने यीशु को पकड़ने के लिए दिया था उसे वही मंदिर में फेंक कर कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली कि उसने एक बेकसूर को सैनिकों के हाथ में दे दिया। वही जब प्रेरितों के कार्य अंग्रेजी में कहे तो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल पहला अध्याय वचन 18 में लिखा है कि यहूदा ने उन चांदी के सिक्कों से एक जमीन लिया और खेती करते वक्त एक पत्थर से अपना सर टुकराकर मर गया था। पर वही मत्ती में लिखा कि यहूदा ने आत्महत्या कर ली। अब इसमें लिखा है कि उसने एक
यहूदा इस्करियोती की मौत के बारे में बाइबल में कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। चलिए हम इसको समझेंगे। मत्ती में हम पढ़ते हैं कि यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा ली और फिर उसके शरीर के सड़ने और फूलने के बाद वो रस्सी जिससे वो लटका था या फिर वो पेड़ की टहनी वो टूट जाती है। और उसके बाद हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि कैसे गिरने से उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियाँ निकल आईं। तो पेट फटना और अंतड़ियाँ निकलना तभी होता है जब कोई इंसान बहुत ऊंचाई से गिरता है। तो यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि प्रेरितों के काम में ऐसा नहीं लिखा कि वो गिर के मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ये एक ही इंसिडेंट के दो व्यू पॉइंट्स हैं। तो मत्ती जो है वो यहूदा की मृत्यु के एक्चुअल रीज़न पर फोकस करता है और जो लूका है जिसने प्रेरितों के काम लिखा है उसने उसके बाद की उसे सराउंड करने वाली भयानक घटनाओं पर फोकस करा है। ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा जैसा उन्होंने कहा है कि वो खेती करते वक्त मर जाता है। खेत के बारे में हम देखते हैं क्या लिखा है। मत्ती में लिखा है कि जब यहूदा वो चांदी के सिक्के फेंक के चला जाता है तो उसे प्रधान याजक जो है वो कुम्हार का खेत मोल ले लेते हैं। और प्रेरितों में लिखा है कि यहूदा ने ही अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया। तो यहूदा ने पर्सनली तो फील्ड को नहीं लिया, खरीदा, लेकिन जो फील्ड खरीदी गई वो उसी के पैसों से खरीदी गई। तो इनडायरेक्टली हम उसको परचेजर बोल सकते हैं, जो कि लूका ने बोला। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है।